चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल का पहले प्रॉफिट लॉस का जो होमवर्क दिया था वो सबने किया असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। 475। हाँ 475 ठीक है। 475 रुपीज सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट है 25 रुपीज। तो 500 में से 25 माइनस किया, ये आ गया 475। मिथिलेश और एक दो स्टूडेंट जो आज ही आए हैं उनको मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ। प्रॉफिट होता है लाभ, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको आप हिंदी में विक्रय बोलते हो। कोई चीज खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब हम उसको बेचते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी या विक्रय मूल्य। और अगर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा हो, इसका मतलब लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, बेचने का जो कीमत है वो कम है और खरीदने वाली जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें हानि हुई है, लॉस हुआ है उसमें। तो फिर उसमें से माइनस करके लॉस निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस लॉस को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से। हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इसलिए परसेंट जब निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंट का मतलब अगर मान लो 400 में से 25 रुपए का हमें नुकसान हुआ है, तो 100 रुपए पे कितना होगा? तो 25 को उससे 400 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो वो परसेंट में आ जाएगा। ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है बच्चों को। अब हमने इसका होमवर्क जो दिया था, बहुत आसान है ना, तो अब आप ये करके आना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 475, 475 रुपीज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ सेलिंग प्राइस था 1570, कैसे आएगा? 1520 आएगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट आ गई 1520 रुपए, 1520, 1520। अब मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आप लोग अपना नोट करते जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, अगर सेलिंग प्राइस 1380, 1380 है और प्रॉफिट है 223, 223 रुपए, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1157। वेरी गुड, 1157। अब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1157 रुपए। रुपए जरूर लिखना होता है साथ में, नहीं तो अगर आप एग्जाम में अगर लिखते हो सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे तो आधा नंबर हो सकता है कट जाए कि रुपीस नहीं लिखा। तो हमेशा यूनिट जरूर लिखा करो, रुपीस है, किलोमीटर है, पैसे है, जो भी चीज है उसको साथ में जरूर लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस 1595, 1595, और लॉस हो रहा है उसमें 525। अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? 2120, 2120 रुपए। ठीक है, सबका आ गया आंसर? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने दिया था, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अगर कॉस्ट प्राइस 995, 995 रुपीस है और प्रॉफिट है 125, 125। 995 कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और हानि ना, ये लाभ हो रहा है 125 का, तो सेलिंग प्राइस। हाँ हाँ, वेरी गुड, 1120 या 1120 भी बोल सकते हो, 1120 रुपीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन दिया था कि अगर कॉस्ट प्राइस 875, 875 रुपीज है और लॉस 75 रुपीज का, 75 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस। हाँ, अब हम माइनस करेंगे ना इसमें से, क्योंकि हमने ज्यादा पैसे खर्चे और हमें नुकसान हो गया, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य, वो माइनस करके आएगा। फॉर्मूले भी लिखवाए थे मैंने, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे तो ये आ गया 800 रुपए, 800 रुपीज। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन सबका आ गया ना ये 800 रुपीज? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 1000 एंड लॉस इज 87। अब क्या करेंगे? हाँ, कितना आएगा? किस किस का 913 आ गया, 913 आंसर किस किस का आया? नहीं, ध्यान से करो ना, आप दिमाग में ये सोचो कि हमने खरीदा 1000 रुपए का और हमें नुकसान में बेचना पड़ा,
नुकसान में बेचा तो फिर माइनस करके ही होगा ना। तभी आपको, आपने 1,000 रुपए खर्चे लेकिन आपको मिले कितने, 913। अगर आप ऐड करोगे फिर तो आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब तो आपको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप इसको माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस में। ठीक है। अब अपने दिमाग में ना, अगर फॉर्मूला एकदम से नहीं भी याद आ रहा, आप अपने दिमाग में ना इसको, सिचुएशन को ऐसे इमेजिन कर लिया करो। आप सोचो कि सच्ची में आप 1,000 रुपए की चीज लाए थे और आपने उसको घाटे में बेच दिया, हानि उठा के उसको बेच दिया, 87 का आपको लॉस हो गया, तो आपके पल्ले कितने पड़े, आपकी जेब में कितने पैसे आए, 913। कम पैसे आए ना, तभी तो नुकसान हुआ। खर्चे ज्यादा थे और वापस कम आए तो फिर नुकसान हुआ। अगर जितने खर्चे थे अगर ज्यादा वापस आते हैं फिर तो प्रॉफिट हो रहा है ना उस केस में। तो अब दिमाग, नहीं बेटा, तभी तो मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि आप हमेशा, ये ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप आपकी लाइफ टाइम में ये सारी टाइम ये काम आने वाली चीजें हैं, परसेंटेज निकालना। हमने ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि आपको बेसिक पहले नॉलेज अच्छी हो जाए, क्योंकि ये नहीं कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपने अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। आपको हिसाब किताब तो करना आना चाहिए ना। आप नहीं तो धोखा खा जाओगे, कुछ खरीदने गए हो, आपको तो लूट लेगा दुकानदार अगर आपको हिसाब नहीं करना आता। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इतने की चीज लेके आ रही हूँ और इतने की बेच रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए इस चीज का। ठीक है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, कॉस्ट प्राइस है 3,300, 3,300, और प्रॉफिट था 300 रुपए। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,300, प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमने ज्यादा में बेचा। तो अब क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। वेरी गुड। तो कितना आया, कितने रुपीस, 3,600, 3,600 रुपए। अब जितने बच्चे यहाँ पे इस टाइम बैठे हैं सब, मुझे इसमें से किसी को भी ये टॉपिक ना समझ आया उतना बता दो। सबको आ गया, सबको आ गया। कोई कोई किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अब हम फोर्थ चैप्टर को करने वाले हैं। इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले हम फोर्थ चैप्टर कर लेते हैं। फोर्थ चैप्टर की असाइनमेंट जो मैंने भेजी थी, किस किस ने सॉल्व करी। कल मैंने असाइनमेंट भेजी थी, टॉपिक रिवाइज करवाऊं क्या क्या किया था। ओके, क्या लिया था 4.1 में, क्या लिया था मैंने, किस किस ने सुना अभी पता चल जाएगा। अच्छा, चलो आप सुने नहीं हो तो आप आज सुन लेना, लेकिन अभी मैं रिवाइज ही करवाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने बताया, अब आप ध्यान से सुनेंगे, सभी म्यूट कर ले, और जिसको कोई डाउट होगा वही अनम्यूट करके बीच में बोलेगा। पहले आप ध्यान से मेरा टॉपिक सुनोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने किया था भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज होती है, जैसे आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा हुआ है, उससे पहले आपको सबको होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये तो सबको पता है ना। चलो वो भी बता देती हूँ। होल होल नंबर्स, अब आप ध्यान से सुनेंगे। होल नंबर्स होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, अनगिनत नंबर। इन सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो बेशक नोट करते जाओ, अपने नोट्स बना लो, ये क्योंकि हमेशा हम यूज करते रहेंगे ये वाली टर्म्स। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 चलती जाएगी, क्योंकि गिनती जो है वो अनलिमिटेड है, आप गिन नहीं सकते। आपको पता है कि गिनती का एंड कहाँ होगा, नहीं पता ना किसी को भी। अरब में पहुंच जाओगे, खरब में पहुंच जाओगे, करोड़, लाख, ये तो हमने सुने हुए हैं, उसके आगे वहां तक तो गिनती हमें नहीं पता ना कितनी तक जाएगी। तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनगिनत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप अपने बालों को गिनो, आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। तो आपके बाल अनलिमिटेड हैं, जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, या इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। जैसे आप अपनी मुट्ठी में रेत डालते हो, उसके कितने पार्टिकल्स हैं, कितने कण हैं, वो भी नहीं गिन सकते ना, है ना। तो वो अनगिनत है, उनकी उनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको होल नंबर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 नहीं आता, बाकी सारे होल नंबर्स। 0 सिर्फ जो है वो नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट कर लो, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स जो है इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। आप लोग नोट करते जाओ, सब कुछ याद नहीं रहता, थोड़े टाइम बाद भूल जाता है
क्योंकि ये चीजें मैं पहले करवा चुकी हूँ, आज आप ऐसे सुन रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं उनको नेचुरल बोलते हैं, 1 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी तक जितने नंबर्स हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। तो जैसे 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लस वाले हैं। और नेगेटिव मतलब जिनके पहले माइनस लगता है। जैसे मान लो आपने अपनी पॉकेट से खर्चा किया, तो आपके पॉकेट में जो पैसे थे उनमें कुछ नेगेटिव हो गए, माइनस हो गए ना, कुछ नंबर्स माइनस का साइन लग गया उनपे, है ना, कुछ जो खर्च हो गए आपके पैसे। तो ऐसे 0 से कम वाले जो नंबर है, -1, -2, -3, -4, ऐसे चलते जाओ। ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये वाले सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। जो 0 से बड़े नंबर होते हैं वो 1, 2, 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें एक नंबर लाइन पे, हम उसके लिए एक लाइन, सीधी रेखा खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने कॉपी लिया है तो उसके ऊपर एक सीधी रेखा, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक आपके बाईं तरफ से दाईं तरफ जैसे आपने एक सीधी रेखा खींच दी, उस पे एक नंबर 0 ले लिया, एक पॉइंट ले लिया 0। अब 0 के दाईं तरफ, आपके जो दाईं तरफ नंबर है 0 के उधर, वो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। जो 0 के लेफ्ट साइड आते हैं, आप मतलब आपकी लेफ्ट साइड पे 0 के इधर आते हैं नंबर, वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, उन सारों में माइनस लगता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, आपके सामने, जैसे आपके सामने रेखा खींची हुई है, तो आपका दाहिना जो हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ जो नंबर जाएंगे, 0 आपने सेंटर में ले लिया, बिल्कुल लाइन के बीच में आपने 0 ले लिया। तो आपकी दाईं तरफ जितने भी नंबर आएंगे, 0 के बाद हम प्लॉट करते जाते हैं, 1, 2, 3, एक एक डॉट लगाते जाते हैं, छोटा छोटा बिंदु, और उनको नंबर देते जाते हैं लाइन पे ही। 1, 2, 3, 4 इन सारों को नंबर देते जाते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं जो आपके दाईं तरफ पढ़ रहे हैं। और जो 0 के, आपके जो लेफ्ट साइड पे पढ़ रहे हैं 0 के बाईं तरफ, वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स का जो सेट है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से होता हुआ इन्फिनिटी तक, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आपने ये 3 सीख लिए। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, इनको भिन्न भी कहा जाता है। यही टॉपिक हम करने वाले हैं, कल मैंने इसी की रिकॉर्डिंग भेजी है। तो भिन्न क्या होता है, जो जो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक नंबर का पार्ट, जैसे इसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। हम इसको लिखते हैं जैसे 3/5, ये तो आता है ना सबको, 3/5, या 3, इसको हिंदी में बोलते हैं तो 3/5 बोलते हैं। तो ये जो है ये रैशनल नंबर है। इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं और इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आपको नहीं पता तो आप सीख लो ना, वही तो सिखा रहे हैं। जैसे एक नंबर ऊपर लिखा, उसके नीचे एक लाइन, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके नीचे रेखा खींच दी, उसके फिर नीचे आप दूसरा डिजिट लिखते हो। जो ऊपर वाला होता है उसको आप न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं अंश। अंश मतलब हिस्सा, पार्ट। और उसके नीचे लाइन लगा के उसके भी नीचे जो नंबर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब हर, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। आपको दोनों टर्म्स आनी चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार मैं इंग्लिश टर्म भी यूज करती हूँ, आप कहते हो नहीं आती, तो आप सीखने आए हो, सीख लो, वो भी आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी। कभी आपको इंग्लिश में एग्जाम देना पड़ेगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो बेटर है आप अभी से इंग्लिश भी साथ साथ सीखते जाओ। मैं अगर न्यूमरेटर बोलूंगी मतलब अंश, हर बोलूंगी मतलब न्यूमरेटर, ये सॉरी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो नंबर जैसे 3/5 है, 5/7 है, या 7/5 भी है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन या रैशनल नंबर। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 3/7, 3/7, इंग्लिश में बोलूंगी तो 3/7। 3 अपॉन का मतलब 3 ऊपर न्यूमरेटर और उसके नीचे लाइन और उसके नीचे 7, 3/7 या 3 डिवाइडेड बाय 7, और हिंदी में बोलते हैं तो 3/7।
ऐसे ही कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5/9, 8/10, ये सारे जो है ये सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न बोलते हैं इनको। अब भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, जैसे मैंने नंबर लिया 8/10, चलो मैं छोटा नंबर लेती हूँ, 2/4, 2/4। अब मैं देख रही हूँ 2 और 4 दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं ना 2 से, तो 2 और 4 की मैं आपस में कटिंग कर सकती हूँ। 2 गुना 1 2 हो गया ऊपर, और 2 गुना 2 4 हो गया नीचे। तो ये मेरा, ये कटिंग के बाद आ गया 1/2। तो 1/2 जो आया है, मैं इसको बोलूंगी लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, संक्षिप्त भिन्न भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब है लोएस्ट टर्म, लोएस्ट मतलब छोटे से, लो मतलब छोटा, लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा। सबसे छोटा कब होगा, जब हम उसको कटिंग करके जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे हम इनकी कटिंग कर लें, तो फिर जो बचेगा वो इसका लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन बच जाएगा। मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 8/10, अब ये भी दोनों इवन नंबर हैं। अब इवन और ऑड तो सबको पता है ना नंबर, इवन ऑड तो मैंने बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे नंबर्स को हम इवन कहते हैं। जैसे नंबर 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 का अगर पहाड़ा बोलोगे आप, तो ये सारे नंबर उसके गुणन आ रहे हैं, गुना करके। तो ये सारे नंबर इवन नंबर हैं, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये इवन नंबर है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे नंबर 3 है, उसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारे 2 से भाग नहीं हो रहे, तो ये सारे नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन को हिंदी में बोलते हैं सम, और ऑड को बोलते हैं विषम। ठीक है, तो अब आप ये जो इंग्लिश टर्म्स हैं ये साथ साथ अपने नोट करते जाओ, क्योंकि मैं बार बार नहीं ये बताऊंगी कि हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं। हमारी क्लास तो मैथ्स की है ना, ठीक है। हाँ, तो ये नोट करते जाइए सभी। अब आपको इवन ऑड पता चल गया, एक चीज और भी बता देती हूँ, प्राइम नंबर्स भी बताती जाती हूँ साथ साथ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। जैसे नंबर 2 है, 2 के फैक्टर्स नहीं बन सकते। 2 किस किस से भाग हो सकता है, 1 से हो सकता है, 1 गुना 2 2 होता है, 2 से भी भाग हो जाता है। तो जो नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ एक, या वो नंबर खुद ही यही फैक्टर है, इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं बन सकते, उनके गुणनखंड नहीं बन सकते, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ सबको। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जानने चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्राइम के बाद एक टर्म और है कंपोजिट। कंपोजिट होता है जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं। प्राइम में वो नंबर हो गए, जैसे 3 है, 5 है, 5 के आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, 5 5 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, और किसी नंबर से नहीं होता। ऐसे ही 7 है, 7 नंबर, 7 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा या 1 से डिवाइड हो जाएगा, और नंबर से नहीं डिवाइड होता। तो ये नंबर्स, 13 नंबर है, 11 है, 17 है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम नंबर लें, जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड बन जाते हैं, 2 गुना 2 4, वो एक कंपोजिट नंबर है। 6 नंबर है, जैसे जितने भी इवन नंबर्स हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के 2 जो है वो अकेला एक नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे कंपोजिट हैं, वो तो है ही है। लेकिन कुछ ऑड नंबर्स भी कंपोजिट हैं, जैसे नंबर 9 है, 9 जो है वो 3 गुना 3, इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं, तो 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 12 है, 12 के अगर हम गुणनखंड देखें, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 2 2 और 3, 3 गुणनखंड बन रहे हैं इसके, तो इसका मतलब 12 भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अभी तक जितना करवाया, अगर किसी को कुछ इसके बारे में नहीं समझ आया, वो दोबारा पूछ सकते हैं। शर्म नहीं करनी, झिझक नहीं करनी, आप फ्री होके पूछो। इस क्लास का यही फायदा है कि आप ओपनली पूछ सकते हो। नहीं बेटा, कंपोजिट वो होते हैं जो कंपोज करके बने हैं, मतलब कुछ नंबर्स को कंबाइन, इकट्ठा करके बने हैं। कंपोज, कंपोज वर्ड से बना है कंपोजिट। और प्राइम मतलब जो प्राइम होता है, जो आप बोल रहे हो, प्राइम होता है जिसमें आगे गुणनखंड नहीं होते, वो अपने आप से डिवाइड हो सकता है या 1 से 1 से डिवाइड हो सकता है। प्राइम के फैक्टर्स नहीं होते, कंपोजिट के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब सबको पता चल गया, इवन नंबर समझ आ गया, ऑड नंबर्स
इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस। ये सब समझ गए ये चीज। चलें फिर आगे। अभी अभी हमने किया था लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन समझाया था मैंने, जैसे 3/7, 3/5, 1/5, ये सारे जो है सिंपल फ्रैक्शंस है। और अगर इनको हम कोई नंबर ऐसा है कि उनका कॉमन फैक्टर भी मिल जाता है तो फिर हम इनको कटिंग करके लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये चीज हमने अभी पीछे परसेंटेज में मैंने सॉल्व करवाई है, तो मैंने वहां भी समझाई हुई है आपको, अगर याद हो। लोएस्ट टर्म में लेके जाना, परसेंटेज का सम दिया था, सम नंबर 4, याद है किसी को? नहीं, भूल जाते हो आप। जो चीज आप सीखते हो याद रखा करो, तभी फायदा है। चलो, लोएस्ट टर्म जैसे मैंने अभी बताया 8/10 है, तो इसकी कटिंग करो, 2 × 4 8 हो गया, 2 × 5 10 हो गया, तो ये 4/5 या 4/5 ये आंसर आ गया। ये इसकी लोएस्ट टर्म है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, या संक्षिप्त भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है। अब है उचित भिन्न, अगला वर्ड उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे अभी मैंने 3/5 लिया, 5/11 लिया, ये वाले नंबर्स में आप देखो जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर है, वो नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से कम है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। ठीक है। ठीक है, नोट करते जाओ बेटा, इतनी चीजें दिमाग में स्टोर नहीं होती, थोड़ी देर बाद भूल जाती है। नोट्स, हर बच्चा अपने नोट्स जरूर बनाए और बाद में रिवाइज भी करे कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि मैं जो ऑडियो भेजती हूँ पहले उसको सुन लो, फिर हम उसको यहाँ पे जैसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे भी सुनो, फिर उसको याद भी करो आप। और जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगती हैं, हर बार आप पूरी ऑडियो तो नहीं ना सुनने बैठोगे, जो इम्पोर्टेंट लगती हैं चीजें आप नोट करते जाओ अपने पास, ताकि जब आपको कभी जरूरत पड़े आप वो खोल के देख सकते हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। ठीक है। जो भी चीज होती है ना जुबानी करते हैं हम, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। जो हम लिख के करते हैं वो हमें सारी जिंदगी याद रहती है। हम छोटे बच्चों को 2 का टेबल करवाते हैं, हम उसको कितनी बार लिखवाते हैं। जब आपने काउंटिंग सीखी थी कितनी बार लिखी होगी आपने, किस जबानी ही याद की है? गिनती आती है सबको? हाँ, तो आप लोगों ने लिख के प्रैक्टिस की होगी ना उसकी, ऐसे ही याद हो गई है, तो रिवाइज तो किया होगा। हाँ, क्योंकि बेटा ऐसे ही अगर आप लिखते हो ना, हम बच्चों को क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं? ताकि उनको सारी जिंदगी भूले ना। अब क्या होता है, जो चीज आप सिर्फ जबानी रट्टे लगा के याद कर लेते हो, थोड़ा टाइम तो याद रहते हैं, कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो। जो चीज आपके हाथ से निकली होती है, आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करते हो। आप सब लिख सकते हो ना? लिखना मतलब टाइप करना भी सही, टाइप भी करना। आप करते हो ये? हाँ, कौन दे रहा है आवाज? हाँ बोलो। अच्छा, फिर आप लोग म्यूट कर लो, आप सभी म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लें, तभी आपको क्लियर सुनाई देगा, आवाज इसलिए गूंज रही होगी। सब बच्चे म्यूट कर लो बेटा, जब आपको जरूरत पड़ती है कुछ पूछने की तभी अनम्यूट करके बात करो और फिर से म्यूट कर लो। भीमसेन आपने म्यूट नहीं किया, भीमसेन आप भी म्यूट कर लो बेटा, फिर आवाज नहीं सुनाई देती आपको मेरी, हो नहीं रहा शायद इससे, है ना? हाँ ठीक है, अब ठीक आ रही है ना आवाज? अगर किसी को नहीं आ रही तो अनम्यूट करके बता दो। सबको आ रही है ना आवाज? ठीक है। तो मैंने आपको बताया लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, फिर मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर एक होता है अनुचित भिन्न, जो उचित नहीं है, अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जो ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/3, 5/3, इसमें आप देखोगे न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 3, तो 5 3 से बड़ा है। इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वर्ड यूज किया करेंगे, आप इसको याद कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो था जिसमें न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसके बाद अगली टर्म आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हमने बहुत यूज किया अभी, जैसे मैं लेती हूँ 3 and 2/5, 3 पूर्णांक है और 2/5
फ्रैक्शन है आगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 3n2/5। ये कैसे मिलती है हमें? जैसे ये नंबर था 17/5, 17 को 5 से डिवाइड किया तो 5 गुना 3 15, 17 में से 15 को माइनस किया, नीचे आया 2। हम इसके जो हमारे पास कोशेंट आया वो आया 3, रिमाइंडर आया 2 और डिवाइजर है 5। तो हम इसको लिखेंगे 3 और 2/5, 3n2/5। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड है इसमें क्योंकि एक होल नंबर है, जैसे 3 होल नंबर है और उसके साथ 2/5 जो है वो एक फ्रैक्शन उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब मिश्रित है, ये दो चीजों का मिश्रण है। इसमें होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है और ये भी है, फ्रैक्शन भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड कहा जाता है। और इसको कन्वर्ट करना अब आपको आ ही गया। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया और इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना हो फ्रैक्शन को, तो जैसे ये मैंने नंबर लिया 3 और 2/5, 3n2/5। तो हम 3 को 5 से गुना करेंगे पहले, जो पूरा नंबर है पूर्णांक है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 3 गुना 5 हो गया 15, उसमें न्यूमरेटर 2 था तो 2 को ऐड कर देंगे, 15 और 2 17। तो न्यूमरेटर आ गया 17 और डिनोमिनेटर रहेगा 5, तो ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय 5। अब ये इम्प्रॉपर बन गया क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सिर्फ हम इम्प्रॉपर नंबर को ही मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको नहीं हम चेंज कर सकते, सिर्फ इम्प्रॉपर को, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, उसको हम चेंज करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फिर हमने एक और टर्म की थी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब समान और अनलाइक मतलब असमान, भिन्न। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे मैं कोई नंबर लेती हूँ 1/5, 2/5, 3/5, ये सारे लाइक हैं। लाइक मतलब एक जैसे। जैसे हम कभी बात करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कोई बेटा अपने पापा जैसा है ना, तो उसको हम कहते हैं सन इज लाइक हिज फादर, है ना। एक जैसे हैं तभी हम लाइक वर्ड यूज करते हैं। ही इज लाइक हिज फादर, अपने फादर जैसा है। तो ये एक जैसे जब होते हैं तो हम लाइक वर्ड यूज करते हैं। लाइक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है अनलाइक। अगर वो एक जैसे नहीं है तो हम कहेंगे अनलाइक। जैसे पापा और बेटा, उनके आपस में सिमिलैरिटी ना दिख रही हो, शक्ल ना मिलती हो या उनकी नेचर ना मिलती हो, तो हम कहते हैं फादर एंड सन आर अनलाइक, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है। या कोई दो भाइयों में कंपैरिजन करते हैं तो एक बच्चा बहुत लायक होता है, इंटेलिजेंट होता है, दूसरा पढ़ने में पीछे होता है, तो हम कहते हैं बोथ आर अनलाइक, एक जैसे नहीं है। अपोजिट हो गया ना लाइक का। अगर एक जैसे हो तो हम कहते हैं दे आर लाइक ईच अदर, एक दूसरे जैसे हैं। तो इसी तरह से भिन्नों में भी समान और असमान दोनों यूज होते हैं। समान मतलब लाइक और असमान मतलब अनलाइक। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/5, 2/5, 3/5, ये सारे लाइक हैं। जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो सारे लाइक होंगे। और अगर मैं कोई नंबर लूं असमान के लिए, जैसे मैं कोई नंबर लेती हूँ 2/5 और 2/7, 2/5 और 2/7, इसमें हालांकि न्यूमरेटर सेम है, दो दो दोनों में 2 आ रहा है ना दोनों में, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये असमान भिन्न हो गए, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। उसके बाद हमने उसके बाद हमने डेसिमल्स भी किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सिंपी आप बताओ, डेसिमल्स का किया था टॉपिक? हाँ, फिर था कि उनको डेसिमल्स में मैंने क्या करवाया हुआ है? नहीं, अभी भिन्नों की तुलना करवाई थी बेटा इसमें तो, ये जो कल मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। नहीं नहीं, अभी डेसिमल्स पे बाद में आएंगे, अभी पहले फ्रैक्शंस की कंपैरिजन पे आते हैं। ये करवाया था, हाँ। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, तुलना, आपस में फ्रैक्शंस को कैसे कंपैरिजन करो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक तो होता है कि बाय चेंजिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म, भिन्नों को पहले दशमलव रूप में परिवर्तित करके। जैसे 1/7 है, 1/7, अब ये तो सबको आता होगा। 1/7 है तो उसको डेसिमल में ले जाना मेरे को लगता है सभी को आता है। 1 को 7 से डिवाइड करो, 1 के आगे, अब 1 छोटा है ना 7 से,
तो हम एक डेसिमल लगा लेते हैं आंसर में। तो आंसर में हम लिख देते हैं 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ डेसिमल से पहले 0 लगा देते हैं, 0 डेसिमल, और डेसिमल लगा के 1 के साथ एक 0 लग जाएगी, हमें मिल गया 10। अब 10 7 से बड़ा है, 10 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 इंटू 1 इज 7, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। 10 में से 7 माइनस किए तो 3 आया नीचे। अब क्योंकि हमने आंसर में डेसिमल लगा रखा है तो 3 के आगे हम एक 0 लगा सकते हैं, ये आ गया 30। अब 7 इंटू 4 28, 30 में से 28 माइनस किए, नीचे आया 2। ठीक है, 2 के आगे फिर हम 0 लगा देंगे तो 20। अब 7 इंटू करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.14। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है, वहां पे तो अगली एक्सरसाइज आएगी, अभी ये करो पहले। क्या था बोलो? हाँ हाँ बेटा, एक मिनट पहले टॉपिक क्लियर होने दो, फिर हम असाइनमेंट पे आते हैं। उसके बाद दूसरा था भिन्नों के हर समान करके। जैसे हमें 3/5, 7/9, 11/13 ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनमें बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 5, 9 और 13 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 585। तो अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे 3/5 को 117 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 351/585। ये ऐसे करके सारों को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ये करवाया था मैंने आपको। ये दूसरा मेथड था। ये 04.02 जो 4th चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज भेजी थी मैंने उसमें टॉपिक में, उसमें ये सारा है। फिर एक तरीका होता है कि आप इनके न्यूमरेटर्स को इक्वल करते हो, न्यूमरेटर्स को इक्वल करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, भिन्न निकाल सकते हो, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है तो ये वाला टॉपिक था। अब तो टाइम हो गया, कल हम इसका वो डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज कल दी थी मैंने। अब आपको ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज आप इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम परसों फिर डिस्कस करेंगे। आज आप इन्हीं को अच्छे से सॉल्व करके आओ, जो बच्चे नए भी आए हैं वो अपना सॉल्व करके आए, ठीक है? यस। हाँ, क्या है उसमें? ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 5th क्वेश्चन। हाँ हाँ, लाइक बताने थे। यस। क्यों? जैसे 6/18 है, 2/17 है, ये तो असमान है। लाइक फ्रैक्शंस में है ना, 1/15, 5/15, 13/15, ये तीनों समान है। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज अब आप कल की छुट्टी एंजॉय करो, मैं नहीं चाहती आपको कोई काम देना आज। आज वाला ही रिवाइज करके आना और ये एक्सरसाइज करके आना, ठीक है? परसों हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और मैं इसका अगला जो टॉपिक है भेजूं क्या?